मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको दूंगा ओनरशिप रिव्यू बोलेरो DI टर्बो 2011 मॉडल का आफ्टर 82,000 किलोमीटर्स। तो आइए आपको बताते हैं। इस चाबी से शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, इसकी चाबी है। एक और डमी की भी है, पर उसमें ये सब बटन वगैरह नहीं है। ये तो ऐसे इतने साल हो गए हैं तो चाबी का हाल आप देख ही सकते हैं, कैसे बोल्ट लगा के कसा गया है। ये लॉक अनलॉक, यहाँ एक बटन था, उससे हैज़ार्ड लाइट ऑन होता था, पर अब ये सब काम नहीं कर रहा है क्योंकि चाबी थोड़ा ख़राब हो गया है। पुरानी गाड़ी में आप लोग अक्सर देखते होंगे कि गाड़ी का एकदम हालत ख़राब हो जाती है, पर ये देख रहे हैं कितनी मेंटेन्ड है। इसके चारों लाइट्स, ये आगे के दोनों हेडलैम्प, पीछे के टेल लैम्प सब चेंज नए लगे हुए हैं। नहीं तो अब तक इतने सालों में तो ये सब पीले पड़ जाते हैं। अंदर देखिए रूट्स का हॉर्न लगा हुआ है। और बाकी पावर तो इसमें बहुत बढ़िया है। हाई स्पीड के लिए उतनी बढ़िया नहीं है, पर ऑफ रोडिंग वगैरह ऐसे सब जगह पर ड्रिफ्ट वुट मारना है, ऑफ रोडिंग करना है तो एकदम मज़ेदार है। आज के समय के हिसाब से इसमें पावर तो बहुत कम है। अगर फिगर वाइज देखते हैं ऑन पेपर तो 65 bhp अप्रॉक्स और 200 या 250 Nm टॉर्क है। टॉर्क तो बहुत बढ़िया है, पर bhp कम है, इसलिए थोड़ा हाई स्पीड जाने में बहुत टाइम लेती है। गाड़ी की कंडीशन देख ही सकते हैं। 13 साल के हिसाब से भी टायर तो इसमें थर्ड पेयर टायर हैं। और ये बम्पर वगैरह एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है तो ये सब पेंट है। और बाकी पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, बस बम्पर के ये सब तो थोड़ा बहुत तो इतने साल में हो ही जाता है। टायर वगैरह आप देख ही सकते हैं। बाकी बैक लुक देख लीजिए। और ये 2013 का टॉप मॉडल था, 2011 का बोलेरो DI SLX। इसके ऊपर एक और मॉडल आता था ZLX, उसमें बस एक स्टिकरिंग आती थी और कुछ नहीं। बाकी इंटीरियर आप लोग देख ही सकते हैं। ये स्टीयरिंग है, ये आप लोग मीटर देख ही सकते हैं कैसा है। 160 तक इसमें टॉप स्पीड मार्किंग है, पर ये एक 140 तक एकदम आराम से चली जाती है। बाकी सब इधर साइन वगैरह आते हैं सब। और तो बाकी जो इंटीरियर में ऐसा कुछ खास है नहीं। ये AC कंट्रोल है, हैज़ार्ड लाइट, ये लेवलर है, हाई बीम लो बीम लाइट का लेवलर है, ये म्यूजिक सिस्टम है। और इधर है ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप। बाकी पावर विंडो कंट्रोल्स इधर हैं, चारों विंडो के। ऐसा कुछ अंदर से डैशबोर्ड लगता है। ये चलिए आपको गाड़ी में स्पेस दिखा देता हूँ। फ्रंट ड्राइवर सीट से शुरू करते हैं। इन एंड आउट तो इसमें बहुत आसान है, काफ़ी स्पेसियस कैबिन है, ये देख सकते हैं आप लोग। इधर देखिए हेडलाइट के कंट्रोल हैं, इसे इंडिकेटर, और इधर वाइपर के कंट्रोल हैं। फ्रंट सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली है। अब चलिए रियर सीट में देखते हैं कितना स्पेस है। अभी यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी इन एंड आउट बहुत ईजी है, माइंड मत करिएगा। हाफ फ्लोर पहने हैं, ये देख सकते हैं। अंडर थाई सपोर्ट तो बहुत बढ़िया है, और आगे भी काफ़ी स्पेस है, इधर भी वैसे ही है। और हेडरूम भी बहुत अच्छा है इसमें। इसकी इतनी हाइट है कि हेडरूम तो बढ़िया रहेगा, ये जाहिर सी बात है। अब थर्ड रो में चलते हैं। थर्ड रो तो वैसे वो कुछ खास नहीं है, बस वो ऐसे ही नाम का है। अधिकतर बूट की तरह यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्रंट फेसिंग सीट होती हैं साइड वाइज, ये उतनी प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं। ये देखिए, जैसे इस पर स्टेपनी भी यहीं रखा हुआ है इसका, तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ अगर दो लोग जैसे बैठ जाते हैं इस पर एक और इस पर एक, तो फिर उनका आपस में पैर लड़ता है, या कोई इधर पैर करे फिर अपना बीच में गैप, तो ऐसे बढ़िया नहीं रहता है। ये बूट स्पेस ही ज़्यादा अच्छा है इसका। और पीछे कोई AC वेंट भी नहीं है, तो गर्मी वगैरह लगता है ज़्यादा गर्मी के मौसम में। अब आपको इसका अंडर द हुड 2.5 2500 cc का 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिखाता हूँ। यहाँ से इसे ओपन करेंगे। ये आप देख सकते हैं 2500 cc का मैसिव इंजन,
आज वाली में तो 1500 सीसी का आता है, वो तो बहुत अंडर पावर्ड है। ये देखिए आइसोलेशन भी है, पर इसका इतनी ज़्यादा आवाज़ है कि आइसोलेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अंदर बाहर सब तरफ जाता है, हॉर्न बजाने की ज़रूरत ही नहीं है। भीड़ में अपने आप लोग हट जाते हैं, इतना आवाज़ है इसके इंजन में। और ये अप्रॉक्सीमेट ये इंजन 62 bhp और 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत बढ़िया है ऐसे ऑफ रोड के लिए। पर हाई स्पीड जाने में ये बहुत झेल के जाता है। 0 to 100 तो इसका समझ लीजिए 15-20 सेकेंड है, डिपेंडिंग अपॉन द पैसेंजर्स कि कितने लोग हैं, वरना तो जाने में सो जाएगी। पर इसको भगाने वाला चाहिए, भगाने वाले तो 140-150 तक भी ले जाते हैं, वीडियो है मेरे पास। बाकी तो बहुत बढ़िया है, बहुत हैवी है ये, अब देख सकते हैं। महिंद्रा का आप जान ही रहे हैं, बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब आज भी वैसी ही है। ये बोनेट बंद करने में थर्ड साउंड आप सुन ही रहे हैं। और इसकी एक और ख़ास बात ये देखिए, ये सब मेटल बम्पर है, किसी गाड़ी में नहीं आता मेटल। आज के ज़माने में स्कॉर्पियो तक में प्लास्टिक आता है फाइबर का, पर इसमें शुरू से जब से गाड़ी आ रही है मेटल बम्पर आ रहा है, आगे पीछे दोनों। अभी इंजन स्टार्ट है, आप लोगों को सुना ही आ रहा होगा कि अंदर कितने साउंड आ रही है इंजन की। बहुत ज़्यादा नॉइसी इंजन है, आप लोगों को फील हो रहा होगा। वैसे भी इंजन का एक बार साउंड सुना देते हैं। काइंड ऑफ ट्रैक्टर की तरह आवाज़ है, पर पावर भी ट्रैक्टर वाली ही है।